बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज हमारा सेकंड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ सेंस ऑर्गन हमने आज पढ़ना है और ये है नोज़। अब नोज़ क्या है? हम द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग इट इज़ नोज़, यानी कि जो सेंस ऑर्गन स्मेल करने को यानी सूंघने के लिए इस्तेमाल होता है वो क्या है? नोज़। अब हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि हमारा नोज़ जो है ये होता है कि हमारा नोज़ एक हॉलो चैम्बर यानी कि खाली चैम्बर होता है, यानी कि उसमें खाली जगह होती है। ठीक है, ये आप एक नोज़ की डायग्राम देखें। ये क्या है? एक हॉलो चैम्बर है और इसके दो ओपनिंग एंड होते हैं, यानी कि दो जगह से ये ओपनिंग एंड इसकी दो होती हैं। ठीक है ना, जिसे कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। अब नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए जो है नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए जो स्मेल पार्टिकल्स हैं वो नाक में दाखिल होते हैं। द रूफ ऑफ द नोज़, अब जो द रूफ ऑफ द नोज़ हैज़ लाइनिंग ऑफ नर्व सेल टू सेंस स्मेल। अब स्मेल पार्टिकल्स नाक में दाखिल होते हैं तो जो नाक की दीवारों की होती हैं ना, जो रूफ यानी कि ऊपर वाला हिस्सा होता है नाक की दीवारों का, उसके ऊपर सेंस सेल्स लगे होते हैं। सेंस सेल्स क्या करते हैं कि उस स्मेल की पहचान करते हैं कि ये कौन सी स्मेल है और वो उसे पहुंचा देते हैं दिमाग तक। अब दिमाग आगे से पहचान करता है कि ये प्लेजेंट स्मेल है या बैड ऑर्डर है, यानी कि ये इनका काम क्या होता है? दिमाग के ज़रिए हमें पता चलता है कि ये एक किस टाइप की स्मेल है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। आवर नोज़ इज़ अ हॉलो एयर पैसेज। हमारा नोज़ जो है, ये हमारी नोज़ ये क्या है? एक हॉलो एयर पैसेज, यानी कि एक खाली हवा का रास्ता है, हवा गुजरने का एक रास्ता है। और इसके दो ओपनिंग एंड होते हैं, टू ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, और उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स। ये देखें, ये दो क्या हैं? नॉस्ट्रिल्स। इन ईच साइड ऑफ द नोज़ इज़ एन एयर चैम्बर। और ये दोनों नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं? दोनों साइड पे नॉस्ट्रिल्स के क्या होते हैं? दो एयर चैम्बर। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, ये क्या है? एयर चैम्बर। चैम्बर यानी कि खाली जगह जहाँ से हवा आसानी से गुजर सके। द रूफ ऑफ द नोज़ हैज़ द लाइनिंग ऑफ नर्व सेल। ये अब जो इसकी छत होती है, छत रूफ कहते हैं छत को, यानी कि जो नाक के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसके ऊपर ये जो दीवार है उसके ऊपर ये आपको येलो कलर के नज़र आ रहे होंगे, ये हैं नर्व सेल। ये क्या करती है? टू सेंस द स्मेल। ये हमें जब कोई डस्ट पार्टिकल जाता है हमारी नाक में, डस्ट पार्टिकल या किसी भी और तरह का स्मेल पार्टिकल जाता है, तो ये क्या करता है? उसको सेंस करता है, यानी कि उसे पहचानता है। वैन द सर्टेन ऑर्डर, जब ख़ास किस्म की हवा ऑर्डर केमिकल्स प्रेजेंट इन एयर एंटर आवर नोज़, जब ख़ास किस्म के ऑर्डर, एक मखसूस ऑर्डर के यानी स्मेल के केमिकल पार्टिकल जो हैं, जो हवा में मौजूद होते हैं, हमारी नोज़ में दाखिल होते हैं। दे टच द नर्व सेल, तो नर्व सेल से ये क्या होते हैं? टच करते हैं। ठीक है, यहाँ से हवा नाक में दाखिल हुई नॉस्ट्रल्स के ज़रिए और उसने टच किया नर्व सेल को। नर्व सेल पास द मैसेज टू द ब्रेन। अब नर्व सेल क्या करेंगे कि ये रास्ता जो बना हुआ है इसके ज़रिए वो दिमाग तक, ब्रेन तक जो है वो मैसेज पहुँचाएंगे। किसके ज़रिए? ओलिफैक्टरी नर्व्स के ज़रिए। आवर ब्रेन, ये आपकी जो है ये हिस्सा जो है ये है ओलिफैक्टरी नर्व्स का। इसके ज़रिए क्या करते हैं? दिमाग तक मैसेज पहुंचता है। आवर ब्रेन टेल अस वेदर द ऑर्डर इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, और इसी के ज़रिए हमें पता चलता है, हमारा दिमाग फिर हमें बताता है कि ये एक अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है। अब ये स्मेल होती क्या चीज़ है? स्मेल आर टाइनी पार्टिकल। स्मेल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, डैट ब्रेक ऑफ द सरफेस ऑफ थिंग डैट फ्लोट इन एयर। ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो किसी भी चीज़ की सरफेस से उतर जाते हैं और हवा में घूमते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। उस चीज़ के से जो जिस किस्म की स्मेल पैदा होती है वो फिर क्या होती है? उन पार्टिकल की मदद से हवा में फैलती है। आगे है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन।
डॉग हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। जो डॉग्स यानी कि कुत्ते होते हैं, इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है स्मेल, इनकी सूंघने की ही सबसे तेज़ होती है। दे आर ऑफ्टन यूज टू ट्रेस थीव्स एंड ड्रग। इसीलिए इन्हें ड्रग्स यानी कि जो मुख्तलिफ मंशियात होती हैं उनको ढूंढने के लिए, और थीव्स यानी कि चोरों वगैरह को पकड़ने के लिए भी, इन्हें क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये पुलिस और दूसरे जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वहाँ डॉग्स का एक बहुत अहम रोल होता है। आवर नोज़ कैन डिटेक्ट 10,000 डिफरेंट सेंट्स एंड स्मेल्स। अब हमारी जो नाक है वो 10,000 किस्म की मुख्तलिफ स्मेल्स में फ़र्क कर सकती है, मुख्तलिफ स्मेल्स को पहचान सकती है। आवर सेंस ऑफ स्मेल आल्सो हेल्प आवर सेंस ऑफ टेस्ट। और हमारा सेंस ऑफ स्मेल जो है वो ही हमारे सेंस ऑफ टेस्ट में भी हेल्प करते हैं, यानी कि जो हम चखते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में भी, उसमें भी जो है वो नोज़ यानी कि सेंस ऑफ स्मेल एक अहम किरदार अदा करती है। इससे हमें पता चल जाता है कि खाना अच्छा है या खाने में कैसा स्मेल कर रहा है, उसके लिहाज से हमारी जो है वो सेंस ऑफ स्मेल भी जो है वो एक्टिव रहती है। ये स्टूडेंट आज का ही हमारा लेक्चर था। कल हमने इसका लास्ट लेक्चर पढ़ना है जो है उस सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।